नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। तो आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित हरी छपरा पैक्स से, जो कि डुमरा प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। अब दर्शकों को जानकारी है कि पैक्स के माध्यम से धान की प्राप्ति की जा रही है। किसानों को समर्थन मूल्य, उचित समर्थन मूल्य मिल जाए और पैक्स को भी उससे मुनाफा हो जाए, इसको लेकर प्रक्रिया चलनी थी। लेकिन कई सारी समस्या देखने को मिल रही है। मैंने दिखाया है आपको कई सारे पैक्स की स्थिति, और आज हम लोग हरी छपरा पहुंचे हैं और यहाँ पर जो पैक्स के वर्तमान अध्यक्ष हैं सुरेश जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज इनसे जानेंगे कि इनकी क्या स्थिति है, कितना मजा ले रहे हैं, कि कितनी परेशानी हो रही है। इसी पर बात होगी और खुलकर चर्चा होगी। आप लोग नज़र बनाकर रखें। और हम जरूर कहना चाहेंगे, जो भी अधिकारी पदाधिकारी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो हरी छपरा पैक्स की जो स्थिति है, जो समस्या है, इस पर भी आप लोग नज़र बनाकर रखें कि यहाँ पर निदान निकले और किसानों को मदद मिल जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि पैक्स में जो किसानों की संस्था है, किसानों की बेहतरी के लिए आप लोग काम करते हैं, कितना बेहतर हो सका है आपके इस कार्यकाल में अभी पैक्स की स्थिति? सबसे पहले तो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष इंदल जी थे। वो तो धान का खरीदारी बहुत नगण्य करते थे, कम मात्रा में। लेकिन हम तो जहाँ तक हुआ, हम तो अधिक से अधिक किसानों को बेनिफिट देने के लिए, किसान तो यहाँ गरीब तबके के हैं, जो भी है कर्जा पैसा लेकर के क्या खेती करता है और खेती में अधिक पूंजी लगता है। तो हम सोचते हैं कि उसको पैक्स के माध्यम से ही सब अपना धान बेचे, और उस सब के धान को हम क्या कहते हैं, खरीदना चाहते हैं और पैक्स के माध्यम से उसका ही पेमेंट करना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये हो रही है कि क्या कहते हैं, धान तो हम लोग ले रहे हैं, 3 लॉट 4 लॉट का खरीदे हैं, लेकिन उसका क्या कहते हैं, कुटाव अभी नहीं हुआ है, न उठाव हुआ है। इसके चलते हम लोगों को एकत्रित करने में अब दिक्कत हो रहा है। अब किसान का धान हम लोग कहाँ से रखेंगे, यही सब दिक्कत है, जगह का अभाव है। और हम लोगों का जल्दी जल्दी STR तैयार हो करके, STR तो दे दिए हुए हैं, माने उसका CR बैलेंस का है चावल वाला, वो अगर मिल जाए तो हम लोगों का जगह खाली हो जाएगा और समस्या दूर हो जाएगा, पेमेंट भी जल्दी जल्दी होता चला जाएगा। अभी तक कितना लॉट में धान आपने खरीद लिया है? 3 लॉट का खरीदे हैं, 3 लॉट का धान खरीदे हैं जी। और अभी कितने लोग अभी हैं जो इंतजार कर रहे हैं आपके यहाँ? अभी लगभग आपको 150 आदमी, 150 जो रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, किसान अभी बाकी है जी। तो सबका धान खरीदना है जी। तो जब तक इसका उठाव नहीं होगा तब तक हमारे खरीदने में दिक्कत है, क्योंकि उसका चावल तैयार करके देना है, फिर पेमेंट अगर उसको हम खाली करते हैं तभी हम फिर दूसरा धान खरीद सकते हैं। यही सब थोड़ा दिक्कत है। खैर, दिक्कत की बात तो हम समझ ही रहे हैं सुरेश जी, लेकिन बात ऐसी है, सरकार कह रही है कि एक तरफ की हर किसान का धान हम खरीदेंगे, और चूंकि अभी किसान में देख रहे हैं कि मौसम भी अभी किसानी का है, लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो अगर आप नहीं खरीदेंगे और इंतजार करने के लिए कहेंगे, औने पौने दाम में लोग किसान दूसरी जगह धान बेच देंगे। जी, वो तो जरूरी है। तो इसको लेकर अधिकारी से बात नहीं किया कि हमारे यहाँ अब गोदाम बचा है कि पूरा फुल है? गोदाम फुल है। अच्छा जी। तो नया कोई गोदाम अगर लीज पर ले लिया जाए, उस पर रखा जाए, अगर लीज पर लिया जाए तो फिर तो उसका रेंट लगता है ना, तो रेंट तो अध्यक्ष को ही भुगताना पड़ता है। उसका तो कोई संस्था है जैसे उसे कहीं से मिलता नहीं है। ये तो आपका बिजनेस है, आपको तो ऑलरेडी सरकार CC दिया हुआ है और आप उसको कह रहा है खर्चा करिए। तो फिर से सर देखिए सर, CC देता है, फिर हम लोगों को ब्याज न लगता है। अगर उसको समय पर चावल भुगतान नहीं करे तो जितना उसको हमको कमीशन नहीं आएगा, चाहे उससे इंटरेस्ट नहीं आएगा, उससे ज़्यादा हमको इंटरेस्ट लग जाता है बैंक का, तो उससे बेनिफिट हो नहीं पाता है जी। चलिए, हम उसी बात पर हम आते हैं। देखिए, वो बात वहीं पर आ रही है कि इन्होंने तो अपनी जो स्तर से जो जितना था गोदाम में जगह उन्होंने भर दिया। अब आ रही बात कि ऐसे जो किसान हैं जिनका धान अभी दरवाजे पर पड़ा हुआ है और जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, वो धान नहीं बेच यहाँ पर पहुँचा पा रहे हैं, जगह ही नहीं है, और कह रहे हैं अभी कि इनके पास अब अगर नया कोई अलॉटमेंट होता है या कोई नया जगह का अगर आप लेते हैं लीज पर, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो पैक्स में पैसा नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार भी धान खरीदे थे आप? जी, खरीदे थे। तो ये जो नुकसान की जो बात आई, जिसमें कि जो सूद लगता है आपको और सारा जो प्रक्रिया में खर्चा हो जाता है, कितना नुकसान में रहे पिछली बार? पिछली बार तो हम नए थे, क्योंकि हम पैसा पहले किए हुए थे ना, काम नहीं किए हुए थे, लेकिन हमको बहुत कम बेनिफिट हुआ, बुझिए कि, क्योंकि जितना हम लोग मेहनत करते हैं। सूद में अगर लगा तो कितना लगा? बेनिफिट तो ओवरऑल जोड़ करके मान लीजिए 10-20 हज़ार आपको आया होगा अकाउंट में, लेकिन सूद कितना दे दिए आप इसमें पैसा जो CC के अंदर ध्यान नहीं है? जी। इस बार क्या अंदाजा लग रहा है? इस बार तो बुझा रहा है ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग दौड़ते दौड़ते इतना समय लगा दिए हैं
कि बुझा रहा है काम उतना नहीं हो पाएगा जितना अगले साल हम जितना कम समय में अच्छा काम किए थे, 7 लॉट खरीदारी किए हुए थे अब हरी छपरा पंचायत से, लेकिन इस बार तो बुझा रहा है कि अगर यह रवैया रहा तो अधिक नहीं खरीदारी हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, नहीं तो हो सब किसान का धान नहीं खरीद पाइएगा, तो देखिए वंचित रह जाएगा उस समर्थन मूल्य से। सुधार हो गया तो खरीदा जाएगा, अगर सुधार नहीं हुआ तो नहीं खरीदाएगा। नहीं मिल खरीदा के स्थिति के मिल की ऊपर। स्थिति जी पर। जी देखिए, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं कि अगर मिल का सुधार नहीं होगा तो ये कैसे धान खरीदेंगे, और मिल से जब तक चावल नहीं जाएगा, पेमेंट नहीं आएगा, तब तक का जो अधिभार लगेगा, तब तक जो सूद लगेगा इस पैक्स पर, उसको कैसे वहन करेंगे, ये भी बड़ी समस्या हो रही है। आखिरी में अच्छा एक बात बताएं, धान के साथ साथ और किसानों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं आपके यहाँ? कुछ सामान खरीदाया कि नहीं खरीदाया? नहीं, हमारे यहाँ नहीं खरीदाया हुआ है। कृषि यंत्र यंत्र नहीं खरीदाया। हम सर को बोले कि सर हमारा उसमें नाम जोड़ दिया जाए, तो हमारा पैक्स जो है ना, माने पहले से इंदल जी थे, वो डिफॉल्टर थे, माने कुछ काम नहीं करते थे। जब हम जीते हैं तो 1 साल तक वो लोन में था, लोन क्लियर नहीं किए, एक दूसरे से ले दे करके हम उस लोन को क्लियर किए, पैक्स चला रहे हैं। तो पर साल धान लिए किसान से, और गेहूं का बारी आया तो हम एग्रीमेंट दुनिया सब करवा लिए, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ देखे तो बोलते हैं कि क्या कहते हैं आपका पहले से रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए आपका नहीं होगा, तो गेहूं भी हम नहीं खरीद पाए। नहीं खरीद पाए, और कृषि संयंत्र भी आपके पास जी नहीं हमारे है। पास नहीं है जी। अच्छा, धान अभी आप लोग जाकर देखे थे मिल पर, मिल की क्या स्थिति आपको लगी? मिल तो बोल रहे हैं कि सुधार लेंगे, सुधार लेंगे पर जी जी बोल रहे हैं, कुटाई कर रहे हैं। जी। तो यही है यहाँ की स्थिति। हरी छपरा में हम लोग मौजूद हैं और इन्होंने जो अपनी बात बेबाकी से रखी है आपके सामने मैंने रख दिया है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी अधिकारी पदाधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सक्षम हैं यहाँ की समस्या के निदान के लिए, तो आप अपना प्रयास ज़रूर करें और जल्द से जल्द मिल चालू हो जाए। और जो टैगिंग की बात चल रही थी कि बाहर के जो पैक्स आप जो रोना रो रहे थे कि हमारा टैग हो जाए, तो ये टैग वाले का भी हालत जो है वो खराब चल रहा है, क्या यही ना? बाहर के लोग तो बोल रहे हैं कि मजा ले रहे हैं डुमरा के। नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं, ऐसा बात क्योंकि अभी तक हम लोगों का चावल नहीं गिरा है, नहीं गिरा है, STR दिया हुआ हो गया 4-5 दिन हो ही गया, लेकिन चावल नहीं गिरा। तो अभी यहाँ भी वही स्थिति है। तो आप लोग भी इंतजार करिए, लेकिन इंतजार किसान तो करें। मैं ज़रूर कहूँगा कि किसान हो या अध्यक्ष हो कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी के इंतजार ना करें। अधिकारी के पास जो भी जितना भी मौका है जल्दी से जल्दी लोगों को मदद करें, ये हमारे आग्रह रहेगा। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबरें आते रहेंगे और आपसे ज़रूर कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये बेहतरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और इस हरी छपरा पंचायत का विकास हो सके। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।